उर्वशी, हाँ? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? कुछ शर्म वगैरह है या नहीं? अरे हद है बेशर्मी की। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये संस्कारी औरतों की निशानी नहीं होती है। बदलो इसे फौरन। लेकिन मनोज जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, ऐसे कपड़े मैं आपके सामने तो पहन ही सकती हूँ ना। इसमें गलत ही क्या है? ये सही गलत की क्लास देने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया। बदलो इसे फौरन। मनोज जी सही कह रहे हैं, ये कपड़े मेरे लिए नहीं बने हैं। आखिर मैं तो एक संस्कारी औरत हूं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कुणाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम की एक नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी है उर्वशी, मनोज और उसके भतीजे आर्यन की, जहां मनोज एक अक्खड़ किस्म का आदमी है जो अपनी पत्नी को सुख और प्यार नहीं दे पा रहा, जिसकी उसे तलाश है। चलिए देखते हैं हमारी कहानी में आगे क्या होता है। देख मुन्ना, आज काम हो जाना चाहिए। तुझे तो पता है झूठ बोलने वालों से मनोज कितनी नफरत करता है। ये मनोज जितना सीधा है ना, उससे कहीं ज्यादा टेढ़ा भी है। तू मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। जी मालिक, आपका काम हो जाएगा। हेलो, कितना दिन हो गया ऑर्डर देकर? अभी तक माल नहीं पहुंचा तुम लोगों का? ये काम कर रहे तुम लोग? कल तक माल आ जाना चाहिए, नहीं तो माल अपनी कंपनी में घुसा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पागल हो गए सबके सब। ये खाना खिलाएगी तू? चावल कच्चे, दाल में नमक नहीं। हाँ? ये खाना खिलाएगी? तू ही खा। वैसे मेरे घर में ऊपर का रूम खाली है, अगर वो रहना चाहता है तो रहने दे और रहे आकर। हाँ भैया, मैं सुनील भैया को बोल दूंगा कि फ्लैट का हो गया है। हाँ, एक और बात, उसे कोई बुरी आदत ना हो, टाइम पर घर आ जाए। भैया आर्यन आएगा तो आप खुद समझा देना, बहुत सीधा लड़का है। सीधा ना भी होना तो मैं सीधा कर दूंगा उसे। भेज दो उसे। ठीक है। जैसे बहते हुए दरिया में पानी हो, कुछ भी लिखने का हुनर अगर तुम्हें मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुमको अगर मिल जाए, इश्क को अश्क के दरिया की रवानी लिखना। ये मिस्टर, कौन हो तुम? और ये सूटकेस लेके कहाँ घुसे आ रहे हो? देखो, मुझे लगता है कि तुम किसी और घर में आ गए हो। नो मैडम, मुझे तो ये घर पसंद आ गया, तो मैं और किसी के घर पे क्यों जाऊंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप मुझको ये समझाइए कि पेन रखने की जगह यही है या फिर कहीं और? वो मैं लिखते लिखते भूल गई थी। ओह, क्या बात है, लगता है शायरी लिखने का ट्राई कर रही थी आप। कोई बात नहीं, कुछ मदद कर दूं?
जी नहीं, मैं शायरी नहीं लिखती। मैं बस अपनी लाइफ के बारे में कुछ पल लिख रही थी जिन्हें मैं याद ओह। रख सकूं। अच्छा, तो इसका मतलब या तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी। एनीवे, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपके पति के दूर के भाई का बेटा हूँ। इस हिसाब से आप मेरी चाची हुई और मैं आपका भतीजा। सो रिलेशन क्लियर हो गया ना? हाँ, वेल थैंक यू। आप अपने कमरे में जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। श्योर, लेकिन चाय में शक्कर मत डालिएगा, हम्म, क्योंकि आज चाय तो वैसे भी ऑटोमेटिकली मीठी होने वाली है। सो मेरा कमरा कहाँ है? आप सीढ़ियों से ऊपर जाइए। ओके, सी यू। साथियों, धीरे धीरे उर्वशी और आर्यन के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकियां प्यार में तब्दील हो गई। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या उर्वशी आर्यन के साथ चली जाएगी या फिर वो मनोज के साथ ही रहेगी? आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में और ढूंढते हैं अपने सारे सवालों का जवाब। कॉफी की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाची जी। ओह वाओ, पेस्टी। मेरे आने की खुशी में। वो उर्वशी, क्या हुआ? कितनी बार कहा है कि मेरी फाइल को हाथ मत लगाओ। आखिर क्यों नहीं समझती हो तुम मेरी बात उर्वशी? अब ये पेपर मुझे सही करने पड़ेंगे। अरे चाचा जी, मैं कर देता हूँ। तू कौन है? अरे मैं, आपने पहचाना नहीं? नहीं। मैं मेरठ वाली बुआ का लड़का। आपने संदीप भाई से बात की थी ना, मैं उनका बेटा हूँ, आर्यन। आप कल सुबह आए थे तो मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए रूल्स बना दिए हैं, उसे फॉलो करना, समझ गए ना? और हाँ, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना। जी। नहीं तो जिस तरह से आए थे ना, उसी तरह से वापस भेज दूंगा। जाने दीजिए ना, मैं इसे सब समझा दूंगी। आप जाइए, और हाँ, रात को ना जल्दी वापस आइएगा। वो मैंने आपके लिए पेस्ट्री मंगवाई है। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। पेस्ट्री तो है, बाद में खा लेंगे। और वैसे भी आज मैं बहुत बिजी हूँ। और हाँ आर्यन, तुम्हारा घर ऊपर है, नीचे नहीं। चलता हूं मैं। वो सुनिए, मुझे माफ करना। नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके, ओनली पेस्टी। ये काफी अच्छा लग रहा है, मैं खा के देखूं? श्योर। पहले आप खाइए, थोड़ा सा, जरा सा खा लीजिए। नाइस। टच करके आपने इसका टेस्ट और बढ़ा दिया। वैसे मुझे जाना चाहिए, चाचा जी गुस्सा कर रहे हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Seven. One, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. क्या देख रहे हैं आप? अरे चाची जी, देख लीजिए मेरी बॉडी।
ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है। अगर देखना है तो देख लीजिए मसल्स। वैसे मैं आपकी चाय का तो फैन हो गया। वाह, चाय तो काफी टेस्टी है। वैसे सॉरी, हाँ, चाचा जी ने मुझे नीचे आने के लिए मना किया था, बट ऊपर लाइट चली गई थी इसलिए मैं नीचे आ गया। 10 मिनट का एक्सरसाइज है, बस उसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं चाय वापस लेकर आऊंगी और कुछ खाने के लिए भी लेकर आऊंगी। ओके, श्योर। क्या हुआ चाची, आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। उदास तो हैं आप, बताइए ना क्या बात है। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बोलिए ना। आर्यन, कुछ बातें ऐसी होती है जो हर किसी को बताई नहीं जाती। हर किसी को नहीं बताई जाती, पर अपनों को तो बताई जाती है ना। और मैं आपका अपना हूँ, तुम उसे शेयर कर सकते हैं ना। बोलिए ना, क्या बात हुई? ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, पर मेरे दिल में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? यही कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आपकी खूबसूरती मेरे दिल तक आती है। ओके? उर्वशी, कोई आवाज आई है। उर्वशी, मैं जाती हूँ। मुन्ना, इस बार ढंग से काम हो जाना चाहिए। वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। चल लग जा काम पे। मालिक, जबान देता हूं काम हो जाएगा। निकल। थैंक यू आर्यन, मुझे संभालने के लिए। आपका बोझ तो मैं पूरी जिंदगी उठा सकता हूं चाची जी। तुम ना कभी कभी बहुत शैतान हो जाते हो। अब क्या करूं, आदत ही ऐसी है। आर्यन, तुम्हारे मसल्स में बहुत दर्द हो रहा होगा। ये प्रोटीन वाला दूध पी लो। इसे पीने से तुम्हारे मसल्स का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाची, मुझसे पिया नहीं जाएगा, आप ही पिला दो ना प्लीज। मैं? चलो ठीक है, जब तुम कह रहे हो मैं पिला देती हूँ। ये लो।
मैडम, आपको गिरफ्तार किया जाता है आर्यन के खून के जुर्म में, क्योंकि आपने उनकी चाय में जहर मिलाकर उनका मर्डर कर दिया। क्या मर्डर? ये कैसे पॉसिबल है उर्वशी? यू आर अ मर्डरर? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इसे, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ तेरी हिम्मत कर कैसे दीजिए। हुई उस आर्यन के बच्चे के साथ ये सब करने की? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं देख लिया तुम दोनों को रंगे हाथ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ? सुनाई दे रहा मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? हाँ? सुनाई दे रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए। करेगी? पक्का करेगी? बहुत अच्छे। अब एक काम कर, उस हरामी को मार डाल। आप ये क्या कह रहे? मैं कैसे मार सकती हूँ उसे? कैसे मारेगी? सुना उसको चाय बहुत पसंद ना, ये पकड़ जहर, चाय में मिलाकर मार डाल उसको। चाय। अरे वाह, आज मिल गई तरोताजा चाय। अब तो मौत भी आ जाए तो भी कोई गम नहीं। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी चाय बनी है चाची। वैसे मैं क्या कह रहा था? ले चलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ले चलिए। मुझे इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहना। मुझे मेरी गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ले चलिए मुझे। चलो। देखा, इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। कैसे मैंने अपनी अय्याश पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड का खात्मा कर दिया उसके यहां। तो मान गए तुझे मनोज, क्या प्लानिंग की है?
ये लो 5 लाख रुपए और मेरा काम कर देना। हो जाएगा, हो जाएगा। सर 5 लाख रुपए मिले। ठीक है, उसकी बीवी को फंसाना है ना, फंसा देंगे, चलो। क्या दिमाग पाया है मनोज। दोस्तों, मनोज एक बहुत शातिर इंसान था। उसने आर्यन के खून का इल्जाम उर्वशी के माथे मढ़ दिया, वो भी पुलिस का सहारा लेकर। बेचारा आर्यन, उसे तो बेवजह ही जान गंवानी पड़ी। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि दोषी साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर बच जाता है। इस स्टोरी में भी यही हुआ, मनोज बच गया। चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक क्राइम की नई स्टोरी के साथ। तब तक सेफ रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।